करते हैं। श्री राधे। यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, श्रुतियाँ स्पष्ट रूप से कह रही हैं, जिसे आपके स्वरूप का भले अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, यानी भले अभी किसी ने श्री कृष्ण को पूर्णतः नहीं जाना हो, लेकिन अगर वो आपके गुण अनुवाद सुन रहा है, खाली सुन रहा है संतों के मुख से, तो भी वो व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त होकर एक न एक दिन परम पद को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि धीरे धीरे उस सत्संग के द्वारा वो भगवान की एक वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक स्थिति को जानता है और अपने आप को भी जानने लगता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। लेकिन खाली कोई शास्त्र पढ़े, यहां बताया कि अगर आपके कोई गुण नहीं सुनता, अर्थात देखो यहाँ श्रुतियां भी, गुणगान व्यक्ति कहाँ सुनेगा भगवान की? सत्संग कहाँ सुनेगा? तो यहाँ भी अगर श्रुतियां वर्णन करें तो किसका वर्णन करें? सत्संग का। कि इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति सत्संग सुन रहा है, भगवान के गुण सुन रहा है, तो सहजता से, बड़ी सरलता से इस भवसागर से पार हो जाएगा, सरलता से अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। नहीं तो यहाँ बताया कि अगर वो खाली शास्त्र बंधन में पड़ा है और अगर उसने उसका उल्लंघन किया तो उसकी बड़ी दुर्गति होती है। श्री राधे बोले। इसका मतलब है खाली पढ़ने से कुछ होने वाला पढ़ना है तो फिर सत्संग के पीछे पढ़ो, गुरु के पीछे पढ़ो, गोविंद के पीछे पढ़ो। श्री राधे बोले। ये कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया। कभी कभी कहते मेरा ये शास्त्र कंप्लीट हो गया, मेरा ये शास्त्र कंप्लीट हो गया, मेरा ये शास्त्र कंप्लीट हो गया, मेरा ये। खाली कंप्लीट करने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक उसके मूल स्वरूप आप सार नाम को नहीं पकड़ोगे। पढ़ने से ज्ञान होता है, ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन खाली ज्ञान प्राप्त करके आप ईश्वर को प्राप्त, जब तक आपको प्रेम धन की प्राप्ति न हो, और वो प्रेम तो उनके प्रेमी भक्तों के संग से ही मिलता है। जब तक उन प्रेमी भागवतों का हम संग नहीं करते हैं, इसीलिए भागवत क्या है बोला, भक्तों के गुणगान और भगवान के गुणगान। इसमें भक्त और भगवान दोनों आ जाते हैं। आप देखो पांडव, उनकी चर्चा है, कुंती उनकी चर्चा है, द्रौपदी आदि उनकी चर्चा है, यहाँ तक कि जितने सतयुग त्रेता द्वापर में भक्त हो चुके उन सबकी चर्चा है, सबकी तो चर्चा है। चित्रकेतु जो भी हो गुजरे, उन सब भक्तों की चर्चा है इस भागवत। भगवान और भक्त दोनों की क्या है? चर्चा है। इसलिए जो भागवत का श्रवण कर रहा है वो समझ लीजिए भक्त और भगवान दोनों का श्रवण कर, क्योंकि इसमें भगवान की लीला और भक्तों की लीला है। इसीलिए तो अंतिम छोड़ श्रीमद् भागवत रखा गया कि सब शास्त्रों का सार जब निचोड़ व्यास जी ने निकाला वो श्रीमद् भागवत। श्री राधे बोले। और वो जो यथारूप में समझ लेगा, खाली सुनने की बात नहीं, सुन के समझ लेगा, वो श्री कृष्ण भक्ति में लग जाएगा और फिर उसकी दिनचर्या बन जाएगी। भागवत सुनना पढ़ना उसकी दिनचर्या में आ जाएगा। अर्थात जब तक वो इसका श्रवण और पठन आदि नहीं करेगा उसको चैन नहीं आएगा, उसकी दिनचर्या में आ जाएगा, क्योंकि अब वो खुद भागवत बन गया। भागवत का श्रवण करके अब वो खुद भागवत बन गया, इसीलिए उसकी दिनचर्या में भागवत आ जाता है। इसीलिए हम रोज कुछ न कुछ श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के पढ़ते हैं, ताकि रोज हमारे कानों में क्या जाए? भागवत। चलो घर में फुर्सत नहीं है, सत्संग में एक दो श्लोक भागवत के सुन लिए और उस पे व्याख्या सुन ली तो सोने पे सुहागा। श्री राधे। व्याख्या अर्थात उस भागवत के श्लोक को बहुत यथारूप में समझने का एक प्रयास। सत्संग के माध्यम के द्वारा उन श्लोकों को हम यथारूप में समझने का प्रयास करते हैं। फिर उस भक्त की दिनचर्या बन जाती है, भजन करना, भागवत करना, सत्संग सुनना, ये सब उसकी दिनचर्या में आ जाता है। बिना भजन के वो नहीं रहेगा। श्री राधे बोले। बिना भजन के वो नहीं रहेगा। आपकी दिनचर्या में अपनी 16 माला को कंप्लीट करना बहुत
या जो आपने गुरु महाराज से एक संकल्प लिया है वो बहुत जरूरी है। बाकी 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 काम साइड में, श्री राधे बोले, वो करने हैं लेकिन पहले ये करना है, पहले ये करना है। श्री राधे बोले, पहले ये करना है। और जो भजन नहीं करते हैं, राम नाम को बोलो, आलसी, राम नाम को आलसी, भोजन को होशियार। राम नाम को आलसी, भोजन को होशियार, कहे कबीर का दास को बारंबार धिक्कार। ये कबीर ने कहा, उसको धिक्कार है कि अगर वो भोजन तो करता है लेकिन जिसने भोजन दिया, जिस परमात्मा ने, उसका भजन नहीं करता। श्री राधे बोले। इसलिए वो लोग बड़े अभागी जीव है, दुर्भागी जीव है जो भजन नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य ने तो कहा, नाम नाम करि बहुधा निज सर्वशक्ति, सब तत्रापदा नियमित सिमरने न काले। मेरे कितने दुर्भाग्य हैं, महाप्रभु चैतन्य, मेरे कितने दुर्भाग्य हैं क्या कि आपके इतने नाम अगाध हैं लेकिन फिर भी इन नामों में मेरी रुचि नहीं है, मेरी रुचि नहीं है। श्री राधे बोले। इसलिए प्लीज अपने भजन पे, अपने सिमरन पे, मुझे तो कभी कभी इच्छा होती है आपको बिठा के भजन करो, कीर्तन कभी बिठा के नाम जपने, माला के सिमरन करो। श्री राधे। कैसे कैसे अभी चेतना भजन में नहीं घुसी है। आपको पता है भजन के स्टेप है, शास्त्रों में 3 तरह का भजन बताया है, किसी को पता? एक है वाचिक, वाचिक मतलब मुंह से बोलना। तो अभी हमारा वाचिक है, फिर आता है उपांशु। उपांशु यहाँ तक पहुंचता है कि अब उसका कंठ में नाम आता है। और एक होता है मानसिक, एक होता है यानी अब उसके चित्त में नाम आ गया। जब चित्त में नाम आता है तब उसके दिलो दिमाग में नाम छा जाता है, और जिस दिन आपके दिलो दिमाग में नाम छाएगा ना, तभी भगवान का स्वरूप प्रकट होने वाला है। श्री राधे बोले। अभी हमारा जब कैसा वाचिक है, और कईयों का तो वाचिक ही नहीं हुआ, दुख इसलिए हो रहा है मुझे कि अभी तक वाचिक भी शुरू, तो फिर मानसिक तक कैसे पहुंचोगे? अभी तक वाचिक भी शुरू नहीं हुआ, अभी तक मुख से नाम नहीं निकल रहा, यानी अभी तक भी वो अपनी दिनचर्या में भजन के लिए समय नहीं निकाल रहा। श्री राधे बोली। और यहाँ तो गुरु ग्रंथ ने कहा, और काज तेरे कितने न काम, तुझे और कोई काम करना ही नहीं है, खाली क्या, मिल साध संग भज केवल नाम। साधु के साथ मिलो और क्या भजन, क्या करो, नाम जप करो। श्री राधे बोले। तो आप सोचो संतों ने इस नाम की कितनी महिमा का गान किया है। और सच कह रही हूँ, आध्यात्मिक जीवन का पूरा निचोड़ खाली एक ही बिंदु में जाके समाप्त होता है, और वह भगवान नाम। यही आपको प्रेम पद तक पहुंचाएगा। इसलिए प्लीज अपने नाम की क्वालिटी में क्या लाइए। जब लेकिन नाम शुरू ही नहीं करोगे तो क्वालिटी तक कहाँ पहुंचोगे? मैं तो कहती हूँ मुंह से जपो, खाली जपो तो खरी, माला घुमाना की खाली आदत तो पड़े, माला घुमाने की, वैसे ही ये हाथों को मोबाइल घुमाने की, कई को तो हाथ भी घुमा देते हो। हाथ घुमाने की आदत है, मोबाइल घुमाने की आदत है, और गाड़ी घुमाने की आदत है। श्री राधे बोले। तो थोड़ा माला भी
घुमाने की आदत डालो। सब तो घुमाते हो, कभी कभी तो लोगों को घुमा देते हो, कभी कभी तो हम लोगों को घुमा देते हो। अरे छोड़ो, कभी कभी तो गुरु को घुमा देते हो। श्री राधे, श्री राधे बोलिए। सबको तो घुमाते हो, तो फिर माला को भी घुमाओ, माला को भी घुमाओ। और किससे 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 चीटिंग कर रहे हो? मुझे बताओ, आप यहाँ बैठे हो, इस दर पे बैठे हो, जगन्नाथ के सामने बैठे हो, क्या सोच के बैठे हो? कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए तो बैठे हो ना। यहाँ क्यों आए हो? किसको पाने आए? बोलो। यहाँ कोई मालपुआ, मिठाई, दाल पकवान और बताओ तो बड़ी, ये थोड़ी कुछ मिल रहा है। यहाँ किसको पाने के लिए आते? इस दर पे किसको पाने के लिए आते? गोविंद को ही तो। हम सत्संग सुन रहे हैं ताकि हमें श्री कृष्ण के विषय में और जानकारी प्राप्त हो, उनको प्राप्त करने के मार्ग में हमारी उन्नति हो। इसीलिए तो संग कर रहे हो। इसी क्यों इस सत्संग को आए हुए पानी में व्यर्थ गवा रहे हो? क्यों इस संग का लाभ नहीं ले रहे हो? नहीं तो मुझे कहना पड़ेगा अंतोगत्वा, फिर पछताए। जब मौका था तब किया नहीं, जब बहुत समझाया फिर भी समझे नहीं। मैं अभी भी कह रही हूँ, भजन पे ध्यान दो, अपने नाम जप पे ध्यान दीजिए, हरि नाम पे ध्यान दीजिए। ये चेतना आपको ईश्वर तक पहुंचाएगी, ये नाम आपको प्रभु तक पहुंचाएगा निस्संदेह। कलयुग केवल नाम, सिमरे सिमरे नर उतरे। इससे ही पार होने वाली है अपनी गली। जो हमें पार लगाएगी फिर उसको पकड़ लो। लोगों के ऊपर क्या आधारित बैठे हो? वो पार नहीं, वो डुबाएंगे तुमको। लोग पतीड़े, वो डुबाएंगे तुमको, नाम तुमको पार लगाएगा। जो डुबाएंगे उनको पागलों की तरह उनके पीछे पड़े। श्री राधे। मैं कभी कभी लगता है इससे मेरा काम बन जाएगा, इससे मेरा काम बन जाएगा, इससे मेरा काम बन जाएगा तो इससे बना के रखूं, इससे मेरा काम बन जाएगा तो इससे बना। नरसिंह मेहता ने किसके साथ बना के रखी थी? तो क्या उसके काम नहीं बने? आप लोगों से सोचते हो कि इससे बना के रखो मेरे काम बनेंगे, तो नरसिंह मेहता ने तो खाली गोविंद से बना रखी थी, तो भी उसके काम बन गए नहीं बने? बताओ। तो अगर हम गोविंद से बना के रखेंगे, मुझे नहीं लगता है फिर हमें और किसी की नीड पड़ेगी, किसी की जरूरत पड़ेगी। और जो काम अटके हुए होंगे ना, कृष्ण समर्थ है उसको पार कर देंगे, उसको पार लगा देंगे। आप उस पर भरोसा कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। हमारी नैया को पार लगाने वाला वो ही है। अंतिम नैया को भी वही पार लगाएगा, और जीवन की नैया को भी, जो काम अटके हैं उसको भी पार वही करेगा। उस पे भरोसा कीजिए। क्या इधर उधर भटक रहे हो? श्री राधे बोलिए। कोई हमारा एक काम कर लेता है तो हम सोचते हैं क्या इसके पीछे पड़ो। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई करने वाला, कृष्ण अगर इससे नहीं तो और किसी से कराएंगे, और किसी से नहीं तो और नहीं, किसी से नहीं तो और अगर और किसी से नहीं तो खुदा के करेंगे। उसको कराना होगा तो ये कार्य कराना होगा तो कराएंगे, और अगर नहीं कराना होगा तो भक्ति यही सोचे इसमें मेरा भला नहीं होगा, इसीलिए नहीं करवाए। कराना होगा तो उसको करवाएगा। उस पर भरोसा रखो। मेरा आपको यही एक बात कि उस पर आधारित रहिए, उसके नाम के ऊपर आधार रख के अपना जीवन बिताइए। अब बैसाखियां लेना बोलो बंद करो और कृष्ण रूपी नाम को पकड़ो।
श्री राधे बोली। श्री राधे। जी आप में से किसी का कोई प्रश्न? माँ रंका बंका के बारे में रांका बंका। रांका बंका कोई एक उनके बारे में कुछ बताइए। रांका बांका जो भगवान श्री कृष्ण के दोनों पति पत्नी बहुत शुद्ध भक्त थे, अच्छा रांका बंका पति पति पत्नी थे। वो बहुत श्री कृष्ण के बहुत शुद्ध भक्त थे और वो निष्कंचन थे। यानी आज अगर कमाया अभी तो रात का रखना नहीं है, सोचना नहीं है। वो लकड़ियां काटते थे और वो बेच के अपना जीवन यापन करते थे दोनों, जिसमें उसकी पत्नी भी उसकी क्या करती थी, सहायता करती थी। एक दिन नामदेव महाराज भगवान से कह रहे हैं कि आप सबकी सहायता करते हो और ये धनी व्यक्ति को तो और ही धन देते हो, लेकिन ये आपके भक्त। तो बोला क्या हुआ, मैं अपने भक्तों को भी पहुंचाता हूँ। बोला ये रांका बांका को देखो। नामदेव ने कहा अरे बोला मैं इनको देना चाहता हूँ लेकिन ये मैं क्या करूँ। बोला ऐसा कैसे हो सकता है। श्री राधे बोली। एक दिन भगवान ने नामदेव को दिखाने के लिए बोला देखो दिखाता हूँ। तो एक अशर्फियों की, पहले के जमाने में अशर्फियाँ चलती, तो अशर्फियों की पोटली बांध के रखी और जिस जंगल से वन से वो लकड़ियां काटने जाते थे तो वहां रास्ते में उन्होंने वो पोटली डाल दी। तो ये दोनों पति पत्नी जा रहे थे तो आगे उसका पति रांका चलता और पीछे उसकी पत्नी चलती थी। तो जब उसका पति आगे चला तो उसको वो पोटली दिखी अशर्फियों की, जिसमें कुछ अशर्फियां बाहर निकली हुई थी। तो उसने क्या किया, जल्दी से मट्टी डाल दी कि कहीं पत्नी है प्रलोभन में आ जाएगी। और तो उसने जल्दी से ऊपर से क्या डाल दी, मट्टी डाल दी। इसकी पत्नी ने देखा क्या कर रहा है, तो नीचे देखा अशर्फियों के ऊपर वो क्या डाल रहा, मट्टी डाल। और ऐसा करके वो आगे निकल गए। तो उसकी पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो, मट्टी के ऊपर मट्टी डाल रहे हो, मट्टी के ऊपर मट्टी डाल रहे हो, क्या कर रहे हो। श्री राधे बोले। तो 2 कदम अपने पति से भी कि उसको अशर्फिया दिखी तो मट्टी डाली, इसको तो अशर्फियों में भी मट्टी दिखी, इसको तो अशर्फियों में भी मट्टी दिखी। श्री राधे क्या करो, मट्टी के ऊपर मट्टी डालो। तब भगवान ने कहा, देखा नामदेव को कहा, बोला चलो तो और कुछ करो उसकी सहायता। बोला क्या करो, बोला वो लकड़ियां काटते, कुछ तो सहायता उसकी करो। तो भगवान ने क्या किया, क्या कि इनके आने से पहले दूसरी बार लकड़ियां काट के रख दी, लकड़ियां काट के रख दी ताकि इनको मेहनत न करनी पड़े। श्री राधे बोली। तब दोनों पति पत्नी उसी वन में जो नित्य प्रति आते थे लकड़ियां काटने, देखा तो आज गठड़ियां बनी पड़ी है लकड़ी, और ये फिर कुल्हाड़ी मार के अपनी काटने लगे। इतने में एक लकड़हार कुल्हाड़ आता है और वो कहता है ये लकड़ियां कटी पड़ी हैं। बोला भाई हमारी नहीं है। तो बोला मैं ले जाऊं। बोला ले जाओ। श्री राधे बोली। और जो कटी हुई लकड़ियां जो गठड़ी पड़ी हुई थी उसको, इसकी जगह हम होते तो क्या करते, हमारी है हाथ लगा था चल। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। तो भगवान ने नामदेव को कहा, देखा ये किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, ये सिर्फ मेरे ऊपर आधारित है। ये सुबह बेच के जो मिलता है उसी से गुजरान कर लेते हैं, शाम का भी नहीं सोचते हैं। वो ऐसे दोनों पति पत्नी भक्त थे और इस तरह अंत तक उन्होंने भजन करके अपना जीवन बिताया। किसी का आश्रय न लेके सिर्फ भगवत आश्रय लिया, सिर्फ ठाकुर जी का आश्रय लिया। और ठाकुर ने ये सब करके भी दिखाया। वो समर्थ है, वो समर्थ है, सब कुछ करने में समर्थ है। और वाकई में कृष्ण तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर। आप कृष्ण के ऊपर आधारित रहेंगे तो कृष्ण करके भी दिखाएंगे।
जी, और कोई प्रश्न? हम्म, वैसे बोला जी, जी दीदी, वो 84 करोड़ योनियों में इंसान जन्म श्रेष्ठ है। देवता भी इस जन्म को पाने के लिए तरसते हैं और कहते हैं कि देवता जो है, भगवान जो है, वो हृदय में निवास करते हैं इंसान के। तो पहला फैक्ट तो ये हो गया कि सबसे श्रेष्ठ भगवान, सबसे श्रेष्ठ जीवन जो है इंसान का है। हम्म, फिर हमें ये समझाया जाता है कि ये जो रिश्तेदारी हैं वगैरह हैं, ये किसी काम के नहीं है, ये किसी काम के नहीं है, दुख के सागर हैं। ये हमें तकलीफ देंगे तो भगवान को भजो आप। तो फिर उन रिश्तेदारों में श्री कृष्ण नहीं है, ना? और फिर हम कृष्ण को पाए तो किस रूप में पाए? हम कहाँ कहाँ ढूंढे कृष्ण को? बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या उन रिश्तेदारों में भगवान नहीं? पहले तो ये कहा जाता है कि मनुष्य जीवन में सर्वश्रेष्ठ योनि किसकी है? तो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जन्म जो किसका है? मनुष्य जन्म। फिर ये उद्देश्य समझाया जाता है कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। तो फिर इस मनुष्य जीवन में जो भगवत प्राप्ति के लिए अगर हम लगते हैं, तो जो प्रारब्ध कर्म अनुसार जो ये रिश्तेदार हमको मिले, चाहे फिर वो पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, बच्चों के रूप में जो हमें मिले अपने प्रारब्ध कर्म, तो क्या उनमें परमात्मा नहीं है? तो अगर हाँ उनमें है, तो फिर हम किसको पाए? भगवान कहाँ ढूंढे, किसको पाए? यही प्रश्न है। श्री राधे गुरु। देखो, रिश्तेदारों में भगवान है, नो डाउट, लेकिन क्या आपको दिखता है? क्या हमारी मनस्थिति वो है? अपने आप से पूछो। श्री राधे बोले, कृष्ण ने कहा मनुष्य के हृदय में मैं विराजित, और इसमें कोई ये कहूं दो मत है ही नहीं। बिल्कुल भगवान प्रत्येक के हृदय में, जड़ चेतन सब में विराजित है, सब में विराजित है, क्योंकि उसकी सत्ता के बिना तो कोई चल ही नहीं सकता। आप में वो सत्ता है, तभी आप बोल रहे हैं, तभी आप चल रहे हैं। मेरी पत्नी में वो सत्ता है, इसीलिए वो चल रही है। मेरे पति में वो सत्ता है। आज अगर वो सत्ता निकल जाए तो ये रहा पति जिसको तुम कह रही थी, फिर क्यों उसको जलाया जाता है? आज अगर पत्नी में से वो सत्ता निकल जाए, ईश्वरीय भागवती सत्ता आत्मा रूपी निकल जाए, फिर क्यों उसको जला के आते हो? पत्नी तो ये रही, रखो फिर उसको, क्यों नहीं रखते हो? इसका मतलब है ईश्वर है तो पत्नी है, समझना, ईश्वर है तो पत्नी है, उसके अंदर ईश्वर है तो पति है। एक छोटा सा बच्चा जब बॉर्न होता है, लेकिन अगर आत्मा निकल जाए तो उसको दफना के आते हो, क्यों? क्योंकि वो ईश्वरीय सत्ता निकल रही, भागवत की सत्ता निकल, तो ईश्वर है तो बच्चा है। अगर ईश्वर निकल गया उसमें से आत्मा रूपी, तो आप उसको क्या याद करते हो? जला के आते हो। आप उस रिश्ते के अंदर रिश्ता देख रहे हो या आप उस रिश्ते के अंदर भगवान को देख रहे हो? अगर उस रिश्ते के अंदर भगवान को देख रहे हो तो सच मानिए, फिर दुख कहाँ है? फिर क्योंकि भक्त की तो सोच ये होती है कि मुझे जो कुछ दे रहा है ईश्वर, अगर दुख उसकी तरफ से आ रहा है, मान लो किसी, अगर उसमें ईश्वरीय सत्ता है, तो हम यही सोचते हैं जो मेरे भले का होगा वही तो हो रहा है, तो मेरा ठाकुर ही तो मेरे भले के लिए ये सब कर रहा है विश्वरूप में, तो वहां और कोई तो दिखता ही नहीं। लेकिन क्या आपको उसके अंदर भगवान दिखता है या वो रिश्ता दिखता है? बात यहाँ आ रही है। हमें तो क्या दिखता है? रिश्ता दिखता है, इसीलिए हम दुखी होते हैं। इसीलिए पहला फंडा ये सिखाया जाता है, दुख रूप में संसार को। शिरादिम दुखालयम, ये संसार दुखों का सागर है। तो पहला फंडा ज्ञान का सिद्धांत ये समझाया जाता है, क्योंकि दुख समझोगे है भी तो इस संसार को भोगने की चेष्टा नहीं करोगे, यहां से निकलने की सोचोगे। तो निकलने की सोचोगे तो भाई क्या साधन है? तो बोला भजन करो। तो फिर किसको पकड़ोगे? भजन को पकड़ोगे, नाम को पकड़ोगे, सत्संग को पकड़ोगे। तो जब
गुरुजनों के द्वारा हरि नाम को पकड़ोगे, नाम को पकड़ोगे, तब वो नाम आपके अंदर अपनी स्थिति, आपकी स्थिति का क्रिएशन करेगा। जब वो नाम छा जाता है, नाम रूप को प्रकट करके छा जाता है, तब उस जीव को हर जगह परमात्मा ही दिखता है। श्री राधे बोले। तब उसको परमात्मा, तब हर रिश्ते में उसको कौन दिख रहा है? जैसे नामदेव की वो स्थिति थी कि उसको कुत्ते में भी, उसको भूत में भी भगवान दिख रहा है। श्री राधे बोली। इससे पहले नामदेव की ये स्थिति नहीं थी। जब गोरा भगत ने उसको ठोका था, उसको लगा कि मेरा अपमान हुआ, उसके अहंकार को ठेस लगी और भगवान से जाके लड़ा झगड़ा था। क्योंकि जब अहंकार को ठेस लगती है तो व्यक्ति, गुस्सा पता है कब आता है? क्रोध कब आता है बताओ? या क्रोध किस व्यक्ति को आता है? चलो, अहंकारी व्यक्ति को क्रोध आता है। अहंकारी व्यक्ति को क्रोध आता है। श्री राधे बोले। अहंकारी व्यक्ति को क्रोध आता है, जो अंदर से आता है। एक होता है मुंह से और एक होता है अहंकारी व्यक्ति को क्रोध आता है। श्री राधे बोले। फिर उसको लाख समझाओ, उसकी खोपड़ी में बात नहीं बैठते। जिसको क्रोध आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो अहंकार, मैंपन का, और जब तक वो रहेगा तब तक आपको क्रोध आता रहेगा। ये जब मैं खत्म होती है तब क्रोध खत्म होता है। श्री राधे बोलिए। मैं और मेरापन। तो वो स्थिति आ गई नामदेव की। हमारी अभी वो स्थिति, गोरा भगत ने जब ऐसा कहा, ये मटका कच्चा है, नामदेव के, ये मटका अभी अहंकार को ठेस लगी। किस अहंकार को? मैं भक्त हूं, तो ये इस चीज का भी क्या है? अहंकार। मेरे से ठाकुर बातें करते, इस चीज का भी क्या है? मैं सेवा करती हूँ, मैं सेवा, इस चीज का भी क्या है? अहंकार। क्योंकि नामदेव को किसका अहंकार था? इसी चीज का। मैं तो भक्त हूँ, और ये बोल रहा है ये साधु अभी कच्चा है, तो मुझे अभी कच्चा बोल रहा है, तो इस चीज का वो बड़ा कुठार। श्री राधे बोली। ये जो भड़क जाए ना, समझ लेना मटका कच्चा है, मटका भी कच्चा है। श्री राधे बोलिए। बोलो ना श्री राधे। इसलिए संत कहते हैं और भजन कर भाई, और भजन। मटके को क्या कर? सत्संग कर, भजन कर, सत्संग कर, भजन कर, मटके को पक्का कर। गोरा भगत कौन थे? एक बहुत इसकी मैंने कथा आपको सुनाई है। हाँ, बहुत बड़े संत। मैंने गोरा भगत की आपको कथा सुनाई हो, आपको याद हो? जिस एक बार की जिसका बच्चा कितने भक्ति, याद है आपको? माटी में। तो वो बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के, गोरा भगत। हाँ, श्री राधे बोली। और महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े संत, अच्छे अच्छे संत हुए। तो जब आपको कोई ठोके और आपको क्रोध आ जाए, समझ लेना मटका कच्चा है, अहंकार बाहर आ गया। लेकिन जब उसको रियलाइजेशन हुआ, ठाकुर ने रियलाइजेशन किया। रियलाइजेशन कौन कराएगा बताओ? गुरु। आपको नहीं, रामदेव को पता चला मुझे अहंकार है? नहीं, भगवान के पास गए, हालांकि साक्षात भगवान उससे बातें करें, तो ठाकुर ने कहा जाओ गुरु के पास जाओ, गुरु करो नाम। अभी मटका आपको नहीं पता चलेगा, हमको नहीं पता चलेगा कि हमारे अंदर अहंकार है। बीमारी का डॉक्टर को पता चलता है। श्री राधे बोली। संत गुरु पहचान लेते हैं कि अभी मटका, अभी अहंकार है, अभी अहंकार है। फिर अपने शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, फटकार के, डांट के, कोई ऐसी लीला करके वो हमारे अहंकार को, तभी तो कहा तोड़ दिया, तोड़ दिया सतगुरु साहिबा ने। मैं अभी तक पहचान नहीं पा रहा था,
ऐसे भरत जी रामायण में आया, पहचान नहीं पाए, जनक जी ने रियलाइजेशन करवाया, सुखदेव जनक जी ने रियलाइजेशन करवाया। श्री राधे बोले, बहुत बहुत सिद्धों को महापुरुष रियलाइजेशन कराते हैं कि बेटा मटका भी कच्चा है। गुरु रियलाइजेशन कराते हैं तुम्हारा अभी अहंकार मरा नहीं है। ये मैं करता हूँ, मैं करूँ, मैं करन से मैं करूँ, करने वाला कोई अपनी सोचे लटक रही, हरि करे सो। मैं करूँ, मैं करूँ, मैं करूँ, मैं करूँ। सेवा में भी कभी कभी मैं आती, मैं करूँ, मैं करूँ। ये क्या मैं लगा बकरी हो? मैं कब आएगा कि वो करवाता है, कृष्ण करवाता है तो हो रही है, कृष्ण करवा रहे तो हो रही। जहां आपको देख लेना आप, फिर कहा ना खुद कभी पता, गुरु रियलाइजेशन, इसीलिए सत्संग सुनना बहुत, कि वहां पता चलता है हमारी गलतियों का, और जो समझ लेता है वो सुधार करता है, जो नहीं समझता लटका रहेगा, जो मानेगा वो पाएगा, जो नहीं मानेगा वो लटक जाएगा। क्योंकि यही अहंकार, रावण, दुर्योधन, क्या दुर्योधन के आगे कृष्ण नहीं था? बोलो, था 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 कृष्ण, लेकिन उसके अहंकार नहीं मान रहा था कि वो परब्रह्म परमात्मा है। रावण नहीं मान पा रहा था कि वो परब्रह्म परमात्मा है। श्री राधे बोले, अहंकार हमको मानने नहीं देता, क्योंकि अहंकार तर्क वितर्क करता है, अहंकार डिबेट करता है, तर्क वितर्क। अहंकारी बुद्धि शंकात्मक बुद्धि होती है, तर्क वाली बुद्धि होती है, श्रद्धा वाली बुद्धि नहीं होती है। जो श्रद्धा वाली बुद्धि होती है वो समर्पण कर देती है, वहां वो अपने अहंकार को खत्म कर देती है, मार देती है कि अब यहाँ क्या तर्क करना, यहाँ तो ये जो तुदबावी, जो आप कहोगे अब वो होगा। मुझे कई लोगों ने कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा में पिंक ही क्यों, कईयों से पिंक साड़ी क्यों, पिंक ही क्यों, पिंक ही पहननी, पिंक क्यों? गुरु ने कह दिया खत्म, मेरे गुरु ने कहा पिंक तो बात खत्म। वहां क्यों म्यों कै कै ये नहीं होता, ना कै कै होती है ना क्यों क्यों होता है। हमें ऊपर से अलॉटमेंट मिल गई ये, तो बस हम तो गुलाम हैं, हम तो ना, जब मालिक समझते हो यही। तो मैं एक शास्त्र पढ़ रही हूँ ना, उसमें श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य जॉर्ज हैरिसन, वो अपना अनुभव लिख रहे हैं, पूरा उनका चरित्र है, पूरा अनुभव। वो एक जगह ऐसे लिखते हैं कि हम कभी सोचते ही नहीं थे, श्रील प्रभुपाद जब बोलते थे तो हम कभी सोचते ही नहीं थे कि ऐसा क्यों करना है हमें, बस वो कहते थे तो हमें ये करना है। श्री राधे बोलिए। हमें तो ये खुशी होती थी कि उनकी तरफ से ऑर्डर आया है तो हम उसको इम्प्लीमेंट बस करें। हम सोच ही नहीं, सोच कहाँ आती है, ऐसा क्यों कहाँ, ऐसा क्यों, ये क्यों कब आई? जब अंदर शंका आई, और शंका कब आई? जब श्रद्धा कम हुई। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। जब श्रद्धा कम, गुरु ने कह दिया 16 माला करनी है, क्यों यहाँ सबक करनी है, मतलब कर। उन्होंने कहा 4 नियम, क्यों यहाँ नो मैटर, क्यों करनी है, मतलब करनी है। श्री राधे बोली, क्यों मैं भी नहीं आता। सिर डरी सूली चढ़ा, या तो सर देने का, सर देने का मामला। जब और चीजों के लिए समय निकाल सकते हो तो फिर भजन के लिए नहीं। मैं देखती हूँ कि पूरे दिन में
हमारे पास भजन करने के लिए, बोलो ना, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। ये मैं आप लोगों को इंजेक्शंस लगा रही हूँ। बहुत टाइम है अपने पास। ये जो कहते हैं ना हमारे पास, याद रखना बेटू, जब टाइम निकल जाएगा ना तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। आज संतों की बात मान लो, बहुत टाइम है, जवानी है, टाइम भी है। तुम चाहो तो 16 क्या 32 भी कर सकते हो। 16 क्या तुम 32 भी कर सकते हो। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि शिला प्रभुपाद, हालांकि उसमें वो डेवोटी सारा दिन मंदिर में, नया मंदिर बना था तो सारा दिन सेवा करते थे, सारा दिन, एक क्षण भी उनको टाइम मिल नहीं पाता था क्योंकि अकेले पुजारी थे। तो प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद मुझे भजन के लिए टाइम नहीं मिल पा। बोला क्यों? तो बोला सारा दिन सेवा होती है मंदिर की। तो प्रभुपाद ने ये नहीं पूछा, बोला सेवा का, बोला कितने घंटे सोते हो? बोला 4 घंटे। प्रभुपाद ने आज से 2 घंटे सोना, 2 घंटे माला करना। ये नहीं कहा सेवा कम करना, नींद कम करना। मैं आप लोगों को कहूँ कल से आओगे ही नहीं। श्री राधे बोले, इनमें से जितने भी बैठे हैं शराफत से बताना, इज्जत से, ईमानदारी से, कितने घंटे सोते हो? 6-6 8 घंटे सोते हैं 7-8 घंटे तो सोते हैं। मैं एक टाइम था 12 घंटे सोता था। हाँ, अभी नींद ही नहीं आती तो क्या करें? श्री राधे अच्छा है, नहीं आए श्री राधे बोल। लेकिन जिनको नींद आती है, मैं उन जवान बच्चों से कह रही हूँ, मुझे पता है 7-8 घंटे तो अपन सच बताऊं, ठीक आवेश सोते। तो हम चाहे तो 7 घंटे 8 घंटे में से 2 घंटे, हालांकि शास्त्रों के अनुसार हाईएस्ट अगर मैक्सिमम आपको नींद करनी है तो 6 घंटे, फिर भी मैं आपको अलॉट करती हूँ 7 घंटा। चलो शिराई बोली 1 घंटा भजन कर सकते हैं अपन, क्योंकि 1.5 घंटे में सोना माला हो जाती है। शिराधे बोली तो हम चाहें तो अपनी नींद को थोड़ा कम करके 1.5 घंटा सोना माला बोलो बोलो कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। शिराधे बोली इनमें से कोई ऐसा बैठा नहीं है कि जिनके पास टाइम नहीं हो। अगर नहीं है तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो। जैसे इन्होंने कहा 84 लाख योनियों के बाद इतना कीमती मनुष्य जिनको देवता भी याचना करते हैं। तो मैं तो कल ही शाम को चर्चा हो रही थी कि हम नसीब वाले हैं, हम लकी हैं। एक तो हमारा मनुष्य जन्म, ऊपर में भारत में जन्म हुआ और उस पे भी सत्संग रोज मिल रहा है। कई ऐसे शहर हैं जहाँ रोज सत्संग नहीं है। जयपुर में नहीं होती है, ये अपने यहाँ ही होती है। शिराधे बोली कई ऐसी जगह जहाँ रोज सत्संग, आपको रोज सत्संग मिल रही है। माँ पहले बोलती थी कि जिनको सत्संग नहीं मिलता है वो तरसते हैं, वो हालत मेरा हो रहा है। जो भी हफ्ते में एक बार मिलता है मेरे को। पूछो उनसे, हमें भी रोज नहीं मिल रही, हमें भी नहीं मिलेगी। शिराधे बोली पूछो इन लोगों से जिनको रोज नहीं मिल रही है, भूखे हैं सत्संग के, भूख है। और आपको मैं आ जाऊं नारी के नेट वैशाली रहने के लिए मकान है। माँ नारी के नाके में आ जाओ, सामने फ्लैट खाली है। देखो सामने फ्लैट खाली, अब नारी के नाके में आ जाओ, फ्लैट आपके नाम लो, सामने बैठा है बंदा। मकान तो ब्रह्मपुरी में भी है माँ।
वो बस क्या करें? जैसे अपने शंका है। कृष्ण जाप करते हैं, करते करते हमको नींद आ गई, हाँ। तो नींद वाला समय जो है वो हमारी भक्ति में काउंट होगा। हाँ, बिल्कुल श्री राधे, मैं सच कह रही हूँ, आपको नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी, आप माला तो घुमाओ, अपने आप सहजता में नींद आ जाएगी। आप माला तो घुमाओ, आपकी नींद की गोलियां बंद हो जाएंगी। भजन करते, और कितनी अच्छी भजन करते करते और फिर झटके से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे बोलिए। वो माला, कई लोगों को मैं ऐसे देखती हूँ, क्या वो हाथ ऐसे चलता रहता है तो मोती पकड़ के। वही चल के बोलो। श्री राधे बोलिए। तो अच्छा है ना, क्या होश आ रहा है तो भजन चल रहा है, यही भजन उसको सुला रहा है। होश आ रहा है तो भजन हो रहा है, यही भजन उसको सुला रहा है। श्री राधे बोलिए। चाहो तो भजन, बहुत लापरवाहियां कर ली, शरीर आज अच्छा है, नाम की कमाई कर लो, धन की कमाई यहीं रह जाएगी, नाम की कमाई आपके साथ चलेगी। धन नहीं रह जाने वाला है, लेकिन नाम आपके साथ चलने वाला है। इसलिए प्लीज जो माला नहीं कर रहे हैं, मेरे ऊपर दया करो, मेरी मेहनत के ऊपर पानी मत फेरो। श्री राधे बोले। इन दिनों बोल 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 के 15-16, आप जी तो कितने वर्षों से बोल रहे हैं, 1500 मुझे यहाँ कितने वर्ष हो गए? 12 साल हो गए, ज्यादा हो गया। 15 2012 में आई थी, कितने हुए? 11। हाँ, साथ आए मैं 9 में आया था, आप 12 में आए थे माँ। हाँ? श्री राधे बोले 12 में आई थी। पहले आती थी, आना जाना होता था, साल में एक बार होता था, कार्तिक के महीने। श्री राधे बोले। लेकिन सतत में 12 से लगभग, उसमें भी एक बार तो चली गई थी फिर। श्री राधे बोले। लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी में 11 साल हो गए। 11 साल पक्के हो गए। तो आप सोचो 11 साल में अगर अभी तक भजन नहीं पकड़ा, माला नहीं पकड़ी, तो फिर क्या किया? सतत सत्संग का लाभ नहीं लिया तो क्या किया? प्लीज प्लीज अपने ऊपर दया करो। मेरी हाथ जोड़ से आपको भी नम्र प्रार्थना है, भजन कीजिए, नाम जप कीजिए, अपने ऊपर दया कीजिए, अपने ऊपर दया कीजिए, खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। कल इसी चर्चा को लेते हुए, नहीं आज शाम को सत्संग है जोशी कॉलोनी शिव मंदिर में, माँ नारी के इलाका में है। 4 बजे नारी के इलाके में, 4 बजे। माँ आज भी हुआ ना संडे है। कल है सत्संग।